हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे हम लोग एथिल एमीन। ठीक है, एथिल एमीन का फॉर्मूला है C2H5OH। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधियाँ तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली विधि है लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो इसमें क्या होता है, एथिल एमीन एथिल एमीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोपेनामाइड जो कि है C2H5OH, C2H5CONH2, ये प्रोपेनामाइड है। इसको गर्म करते हैं विद द मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा या सोडियम हाइपोब्रोमाइड। कास्टिक पोटास KOH एंड कास्टिक सोडा NaOH या सोडियम हाइपोब्रोमाइड होता है। इसके साथ इसको गर्म किया जाता है। ओके, तो जब गर्म करते हैं तो एमाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एमीन में, C2H5NH2 हो जाता है, और बाकी 2KBr K2CO3 और H2O निकल जाएगा। तो ये है, मतलब इस रिएक्शन का नाम भी होता है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। व्हेन एमाइड इज हीटेड विद द मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड कास्टिक पोटास, so amide converts into amine, so this reaction is known as Hofmann bromamide reaction. ओके, अगली बात करेंगे रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन C2H5NO2 6H लेके रिडक्शन करा देंगे तो 6H में से 4H और 2 ऑक्सीजन वाटर निकल जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, NH2 वाटर निकल जाएगा, एथिलेमीन। अगला है रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं। साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो CH3CH2NH2, मतलब CN जो है CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम के एल्कोहलिक सोल्यूशन में जब रिडक्शन कराएंगे 4H लेकर, तो CN कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। 2 हाइड्रोजन C के पास आएंगे, 2 हाइड्रोजन N के पास आएंगे। 4 हाइड्रोजन लेंगे, 2 हाइड्रोजन C के पास एंड 2 हाइड्रोजन N के पास आएंगे, तो CH2 और NH2 हो जाएगा। एथिल साइनाइड से एथिलेमीन बन जाएगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता है कि मेथिल एमीन से एथिलेमीन बनाइए, तो सबसे पहले हम लोग मेथिलेमीन से मेथिल साइनाइड बनाएंगे। मेथिलेमीन से मेथिल साइनाइड बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एथिलेमीन कन्वर्ट करते हैं। ओके, अगला रिडक्शन कराते हैं। एमाइड का रिडक्शन होगा एमीन में। एमाइड का रिडक्शन होता है CH2NH2 में। तो एमाइड का रिडक्शन होगा एमीन्स में, CONH2 में बन जाएगा CH2NH2 कन्वर्ट हो जाएगा। वही सोडियम का एल्कोहलिक सोल्यूशन या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे 4H लेकर। इसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग। एथिल आइसोसाइनाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे। ओके, आइसोसाइनाइड जो है हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं तो जो ये C है वो CHCOOH बन जाएगा, और 2 हाइड्रोजन C के जब C हटेगा तो उसके पास 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये फॉर्मिक एसिड भी बन जाएगा इसमें। तो आइसोसाइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा एमीन में। एंड देन इसके बाद हम लोग अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस का मतलब होता है अमोनिया से रिएक्शन। एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे तो 1H और OH वाटर निकल जाएगा और NH2 ग्रुप इसकी जगह आ जाएगा, तो C2H5NH2 एंड H2O एथिलेमीन। L2O3 की प्रेजेंस में होता है 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब जो अगली रिएक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है ये। तो इसमें थैलामाइड होता है। थैलामाइड आपके सामने फॉर्मूला ये है, बेंजीन COCONH KOH
KOH से रिएक्शन कराएंगे तो HOH वाटर निकल जाएगा और उसकी जगह H की जगह K आ जाएगा, तो NK पोटेशियम थैलामाइड बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन एथिल आयोडाइड के साथ कराएंगे तो KI निकल जाएगा और एथिल आ जाएगा, एथिल ग्रुप इसकी जगह आ जाएगा। फिर इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो C2H5NH2 अलग हो जाएगा, C2H5NH2 अलग हो जाएगा और एक HCOOH हो जाएगा, COOH मतलब OH दो OH ग्रुप जुड़ जाएंगे इसमें, तो थैलिक एसिड बन जाएगा और एथिलेमिन अलग हो जाएगा। तो इस 3 स्टेप में होती है रिएक्शन। पहला स्टेप KOH से रिएक्शन कराते हैं, तो दूसरा स्टेप में C2H5I से रिएक्शन कराते हैं एथिल आयोडाइड से, तीसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं। इसके बाद आते हैं स्मिथ रिएक्शन। स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग हाइड्रोजोइक एसिड के साथ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एमीन्स में, CO2 निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा और H2 ग्रुप इसमें आ जाएगा। तो ये होता है स्मिथ रिएक्शन। प्रोपेनोइक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे। अगली है ग्रिग्नार्ड रीजेंट से। ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है, RMGX के बदले हमने यहाँ फार्मूला लिखा है C2H5MgBr, C2H5R MgX की जगह हम लोग ClBrI कुछ भी ले सकते हैं, Br ले लिया हमने, तो MgBrCl ये अलग हो जाएगा और NH2 इसकी जगह आ जाएगा। तो ये है C2H5NH2 और ClNH2 का नाम होता है क्लोरामीन। ओके, अगला है रिडक्शन ऑफ ऑक्सिम। ऑक्सिम ग्रुप जो होता है, ऑक्सिम ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, CH डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्सिम ग्रुप होता है। तो ऑक्सिम ग्रुप का रिडक्शन कराएंगे 4H लेकर, तो एक H जुड़ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा और NH2 और HOH वाटर निकल जाएगा। 4H में से एक HOH वाटर निकल जाएगा, दो H हाइड्रोजन N के पास, एक हाइड्रोजन CH के पास, CH2NH2 बन जाएगा और H2 वाटर निकल जाएगा। तो इसका नाम होता है एसिटल्डोऑक्सिम। ओके, तो ये थे कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथिलेमीन। एक बार और देख लेते हैं। पहली है लैब मेथड है। लैब मेथड, प्रोपेनामाइड को जब हम लोग गर्म करते हैं ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ तो एथिलेमीन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद रिडक्शन कराते हैं 6H लेकर नाइट्रोएथेन का, तो नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एमीन में, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है एमीन में। उसके बाद साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं 4H लेकर, तो साइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। एमाइड कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में 4H लेकर। एंड आइसोसाइनाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो आइसोसाइनाइड कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में और फॉर्मिक एसिड बनता है। फिर अल्कोहल से हम लोग अमोनिया की रिएक्शन करा देंगे तो एमीन बन जाता है। और गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन को बता चुके हैं। थैलामाइड की रिएक्शन जब KOH के साथ कराते हैं तो पोटेशियम थैलामाइड बनता है। फिर एथिलेमीन के साथ कराते हैं तो N-एथिल थैलामाइड बनेगा। फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो थैलिक एसिड एंड एथिलेमीन बन जाता है। स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो एमीन प्राप्त होते हैं। मतलब इसमें हमने प्रोपेनोइक एसिड को हाइड्रोजोइक एसिड के साथ गर्म किया तो एथिलेमीन प्राप्त हो गया। इसके बाद ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता है RMGX, तो यहाँ पे C2H5MgBr ले लिया, क्लोरामीन से इसकी रिएक्शन करा दी तो MgBrCl निकल गया, NH2 ग्रुप इसमें आ गया। ओके, इसके बाद रिडक्शन कराते हैं, ऑक्सिम का रिडक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है एमीन मिलता है। तो CH2NH2 4H लेकर कराएंगे, एक वाटर निकल जाएगा HOH, बाकी 3 हाइड्रोजन जो बचेंगे वो 3 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, एक हाइड्रोजन CH के पास आ जाएगा, तो CH2NH2। ठीक है, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हुए आपके। तो आज इस क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू। तो अब अगली देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब भौतिक गुण कि एथिलेमीन क्या होती है। एथिलेमीन इज कलरलेस इनफ्लेमेबल गैस। एथिलेमीन एक प्रकार की गैस है, कलरलेस, इनफ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील। इट हैज़ अ फिश लाइक ऑर्डर, मतलब इसकी जो स्मेल होती है वो फिश की तरीके होती है, मछली के तरीके।
इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ 90 डिग्री, मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 19 डिग्री सेल्सियस होता है। 19 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लगती है। इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में सॉल्यूबल हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बंद बनाने के कारण ये क्या होती है, वाटर में घुलने लगती, सॉल्यूबल होती है। ठीक है, तो ये इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक गुण। अब बात करेंगे बेसिक नेचर की। तो अमीन्स जो होते हैं इनका नेचर बेसिक होता है, एज वी ऑल नो इन आवर प्रीवियस वीडियो हम लोग देख चुके हैं इनका बेसिक नेचर किस प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटम के ऊपर उपस्थित लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग के कारण क्या होता है, इनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। और ये उनको लुईस बेस भी कहते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल के तरीके बिहेव करते हैं। ठीक है, अब अगली रिएक्शन की बात करेंगे, एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण होती है। इसमें क्या होता है, एथिलेमीन की रिएक्शन या तो एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। तो इसमें एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई तो एक NH2 से एक H निकलेगा, और यहाँ से एक Cl तो HCl निकल जाता है, और पूरा जाके ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो C2H5NH CO OC या COCH3 N एथिल एसिटामाइड बन जाएगा ये। ठीक है, अब बात करेंगे रिएक्शन विद हैलोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन। क्लोरीन क्या करती है, हाइड्रोजन को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगी। तो पहले एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HCl निकलेगा, तो NaCl आ जाएगा। फिर और क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा, तो N डाइक्लोरोएथिलेमीन बन जाएगा। ठीक है, ये N डाइक्लोरोएथिलेमीन। अब बात करेंगे रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम सब लोग जानते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट क्या होता है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट RMgX होता है। एथिलेमीन की RMgX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो RMgX, तो X तो क्या हो गया MgX और C2H5 ये अलग हो जाएंगे, R जाके जुड़ जाएगा तो RH एल्केन प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पे एक फंडा है कि H के साथ अगर सन लगाओ, मतलब हाइड्रोजन के साथ अगर सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से कोई भी एलिमेंट जुड़ा हो, तो जब भी ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्शन कराते हैं उस कंपाउंड की, तो हमेशा एल्केन प्राप्त होता है। चाहे अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ अगर सल्फर जुड़ा होगा, तो जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। अब बात करेंगे नाइट्रस एसिड HNO2 की रिएक्शन। जब एथिलेमीन की रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं NaNO2 + HCl, जब NaNO2 HCl की रिएक्शन होती है यहाँ पे तो HNO2 का निर्माण होता है। अब यही HNO2 NH2 के साथ रिएक्शन करके NH2 ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा OH में। NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता OH में। ठीक है, कहीं भी NH2 ग्रुप लगाओ, HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो OH प्राप्त हो जाएगा, OH अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो C2H5NH2 कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH में, N2 + H2O निकल जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कार्बिलएमीन रिएक्शन की बात करेंगे। कार्बिलएमीन रिएक्शन आप पहले चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन से पढ़ चुके। कार्बिलएमीन रीमर टीमर रिएक्शन ये हमने पहले पढ़ाई थी, पिछले वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी भी अमीन नहीं, प्राइमरी अमीन बोलेंगे, किसी भी प्राइमरी अमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH या NaOH में से किसी के साथ कराएंगे तो हमको अमीन जो है कन्वर्ट हो जाता है आइसोसाइनाइड में, अमीन कन्वर्ट हो जाएगा आइसोसाइनाइड में। तो इसको अमीन्स का आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन क्या होती है, जब एथिलेमीन को कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2 मतलब मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हमको आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होता है, जिसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल की तरीके होती है। मतलब पहले CH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद HgCl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो C2H5NCS एथिल आइसोथायोसाइनाइड प्राप्त होगा। ओके, अब बात करेंगे रिएक्शन विथ फॉस्जीन की रिएक्शन। C2H5NH2 COCl2। फॉस्जीन में क्या होता है,
पूरा H2 और Cl2, ये H2Cl2 मिलके HCl बना लेंगे, HCl अलग हो जाएंगे 2HCl और CO जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो C2H5NCO, तो C2H5NCO एथिल आइसोसाइनेट बनेगा ये NCO। इसके बाद है रिएक्शन विथ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कोई भी एल्डिहाइड हो, अगर एथिल एमीन से रिएक्शन कराएंगे, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर किसी भी एमीन से होगी तो हमेशा शिफ्ट क्षार प्राप्त होता है, शिफ्ट क्षार। एमीन का H2 और एल्डिहाइड का OH2 निकल जाएंगे, पूरा जाके इसमें जुड़ जाएगा, RCH डबल बॉन्ड एंड C2H5 शिफ्ट बेस, इसको हम लोग शिफ्ट बेस कहते हैं। अगला है बेंजोइलेशन, मतलब बेंजिलीकरण। जैसे एसिटिलीकरण था वैसे बेंजिलीकरण, इसमें बेंजोइल क्लोराइड या बेंजोइक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ से भी HCl निकल जाएगा, पूरा जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो N-एथिल बेंजामाइड। उसमें एसेटामाइड बनता था, इसमें N-एथिल बेंजामाइड। बस इसमें कुछ नहीं है, C2H5 यहाँ पे CH5 था, वहाँ पे CH3 था, और कुछ नहीं था। अब इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रीजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग अभिकर्मक कहते हैं। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ जब इसको गर्म करेंगे एथिलेमीन को, तो सबसे पहले तो क्या होगा, HCl निकलेगा, तो पूरा जाके जुड़ेगा, फिर KOH के साथ KOH में इसको डिज़ोल्व कर देते, तो ये सॉल्ट क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक टेस्ट भी देता है, प्राइमरी एमीन का, सेकेंडरी एमीन का, टर्सरी एमीन का। तो इसमें टर्सरी एमीन जो सॉल्यूबल नहीं होता है, प्राइमरी एमीन सेकेंडरी एमीन सॉल्यूबल हो जाती हैं, ठीक है। ये टेस्ट भी होता है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का टेस्ट भी हम लोग करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एमीन्स, एलिफैटिक एमीन्स। तो आज आपका ये एलिफैटिक एमीन्स चैप्टर फिनिश होता है। अगले में बात करेंगे एरोमेटिक एमीन्स की, जिसमें एनिलीन्स वगैरह है, ओके।